भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खंडवा लोकसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा निर्वाचित अधिकारी को दिए नामांकन पत्र के शपथ पत्र में बैंक के लोन की जानकारी छुपाई थी। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता नरेंद्र पटेल ने हाईकोर्ट जबलपुर में 19 जुलाई को प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसकी 4 बार सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने पिटीशन पर एक्शन लेते हुए सिटीजन सहकारी बैंक बुरहानपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव का नोटिस जारी किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को सन 2015-16 में 71 लाख रुपए लोन की किस्त सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक बुरहानपुर को देना थी। तब उसे समय ज्ञानेश्वर पाटिल बैंक समिति के पदाधिकारी थे। अभिकर्ताओं की शिकायत आपको डिफाल्टर किया गया और पद से मुक्त किया गया था, तभी से यह लोन आपके नाम पर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में कर्ज है। चुनाव निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नामांकन पत्र में उक्त लोन की जानकारी दर्ज नहीं की थी। इसी को आपत्ति का आधार मानते हुए कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने 19 जुलाई को जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसकी सुनवाई 13 अगस्त, 4 सितंबर व 18 सितंबर को हुई थी। इन सुनवाई के बाद कोर्ट के सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक बुरहानपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया कि 8 नवंबर 2024 को ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा लिए गए लोन के संपूर्ण दस्तावेज लेकर कोर्ट में हाजिर होना है। इस नोटिस की जारी होने पर नरेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा, मुझे देश की न्यायपालिका पर विश्वास है। देश में आज भी न्याय प्रक्रिया पारदर्शी और सत्ता पक्ष के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जानबूझकर सिटीजन सहकारी बैंक की राशि 3 किस्तों में भुगतान करना था, मगर लगभग 8 साल बीत जाने के बाद भी 71 लाख रुपए की राशि नहीं जमा की और निर्वाचन आयोग ने उक्त लोन छुपाया। न्यायालय प्रक्रिया में निश्चित ही यह सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। क्या कोर्ट ने आदेश किया? 19 जुलाई को मैंने जबलपुर में पिटीशन दायर की थी, जिसमें जब भी कोई लोकसभा या हमारे मध्य प्रदेश देश में फॉर्म भरते हैं तो अपनी जायदाद का, प्रॉपर्टी का और कहीं भी हमारा बैंक से लेना देना रहता है तो ये हमें जारी करना पड़ता है, शपथ पत्र हमको देना पड़ता है। तो चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने अभी जो चुनाव लड़ा इसमें और जो उपचुनाव लड़ा उसमें, दोनों चुनावों में सिटीजन बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक है बुरहानपुर में, उसमें वो 71 लाख रुपए से डिफॉल्टर हैं और उन्होंने यह ब्यौरा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया। तो उसकी मैंने हमारे एक रवि जोशी नाम करके व्यक्ति हैं जो खंडवा के निवासी हैं, उन्होंने उस समय आपत्ति लगाई थी फॉर्म के समय पर जब फॉर्म भरा था, लेकिन उस आपत्ति पर किसी प्रकार का निर्णय न लेते हुए उन्होंने आगे कह दिया था कि ये कोर्ट का मामला है, इसको कोर्ट देखेगी। फिर मैंने 19 जुलाई को एक पिटीशन दायर करी और उस पिटीशन में ज्ञानेश्वर जी पाटिल और सभी जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको नोटिस जारी कोर्ट के माध्यम से किया गया। चौथी हेयरिंग में 18 तारीख को जज साहब ने एक आदेश पारित किया, जिसमें सिटीजन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को उन्होंने नोटिस जारी किया कि आप अपने ओरिजिनल कागज लेकर आने वाली 8 नवंबर को पूर्ण रूप से उपस्थित हुए। यह एक जारी किया है। इसमें निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि अगर सिटीजन बैंक के ओरिजिनल कागज और ओरिजिनल दस्तावेज ले जाएंगे तो ज्ञानेश्वर जी पाटिल डिफॉल्टर पाए जाएंगे और उनका चुनाव जो है वो निरस्त होने की भी संभावना। निश्चित तौर से अगर कभी वो डिफॉल्टर पाए जाते हैं तो चुनाव शून्य माना जा सकता है या निरस्त भी हो सकता है। और आगे क्या उम्मीद है आपको इसको लेकर, न्याय के संबंध में? मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने सिटीजन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव से जो ओरिजिनल कागज मंगाया है और उसको अगर कभी कोर्ट अपने संज्ञान में लेती है और उनको पूर्ण रूप से देखेगी तो निश्चित तौर से ज्ञानेश्वर पाटिल जी 71 लाख रुपए से डिफॉल्टर मिलेंगे, पाएंगे और वो होगा तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि न्याय मुझे मिलेगा। इससे पहले भी सिटीजन बैंक के अंदर जो दिए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई कुछ हुई थी क्या? हाँ, इसके पहले जब ये डिफॉल्टर थे और इनके खिलाफ में
सिटीजन बैंक में रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी ने आपत्ति ली और उस आपत्ति की जांच हुई। उसमें ये उस समय अध्यक्ष भी थे एक केला ग्रुप के, तो उस केला ग्रुप से भी इनको निष्कासित किया गया है। वो रजिस्ट्रार ऑफिस से सहकारिता के रजिस्ट्रार जो हैं भोपाल में रहते हैं उन्होंने, और इनके खिलाफ पारित भी किया आदेश, और उसमें 3 किस्तों में इनको पैसे भरना थे, जिसमें से एक ही किस्त ये भर पाए और बाकी 2 किस्तें इन्होंने नहीं भरी। थैंक यू। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।